डेयरडेविल का एपिसोड 3 आ चुका है, जहां पर पहले 2 एपिसोड के बारे में हम लोग तो उतना बात नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम लोग वापस आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहले एपिसोड में हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, आगे बढ़ने में आसानी होगा। जहां पर पहले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो नया सीजन है इसमें अपना बुलजाई आके फॉगी को मार देता है, जिसके बाद अपना मैट ये सारा विजिलेंटी वाली चीज़ें छोड़ चुका है और 1 साल के बाद अब वो अकेला हो चुका है और अब वो थोड़ा अमीर भी हो चुका है, क्योंकि वो थोड़ा पैसे वाले लोगों के लिए केस लड़ रहा है। जहां पर चीज़ें फिलहाल तक तो अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि किंगपिन वापस आ चुका है और सिर्फ वो वापस नहीं आया है, अब वो न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। सॉरी, स्टार्टिंग में तो इलेक्शन लड़ ही रहा था और इस चीज़ को जितना अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, लेकिन ऐसा दिखाया कि बहुत ज़्यादा रश भी फील नहीं हो रहा था। जहाँ पे किंगपिन अपना न्यूयॉर्क का नया मेयर बन चुका है और उसका जो मेन मोटिव है कि ये जो रोड पे चल रहे विजिलेंटी हैं, जैसे मैट मैडॉक खुद है, डेयरडेविल, स्पाइडरमैन, पनिशर, व्हाइट टाइगर, और व्हाइट टाइगर का जब बात उठाई है तो ये आगे के जो 2 एपिसोड होने वाले हैं उसी पर होते हैं। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जा रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि 2 आदमी मिलकर एक आदमी को पेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो उनकी हेल्प करने जाता है और इसी चक्कर में एक आदमी गलती से ट्रेन के नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसने गलती से एक पुलिस वाले को मार दिया। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये व्हाइट टाइगर है। और ये बात जब मैट को पता चलती है तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है कि अब तो हम इसी का केस लड़ेंगे। जहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, जहाँ पर जब हम लोग को सेकंड एपिसोड में आते हैं हम लोग को पता चलता है कि मैट इस केस के लिए सीरियस हो चुका है। जहाँ पे पीछे हम लोग देखते हैं कि किंगपिन अपना मेयर बन चुका है, लेकिन चीज़ें उसकी सामने से तो अच्छी दिख रही हैं, जहाँ पर वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो पीछे में किसी न किसी को पेल रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम चांसेस जो लग रहे हैं वो हो सकता है जिसके साथ उसकी वाइफ वेनेसा का अफेयर चल रहा है, एडम। जहाँ पे वेनेसा उसको बोलती भी है कि प्लीज़ उसको हर्ट मत करना, और मुंह पे तो बोल देता है कि नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर हम लोग सबको पता है कि विल्सन फिस्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उसकी वाइफ है, और अगर तुम उसको हर्ट करोगे किसी भी तरीके से तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर वो पेल तो रहा होगा, मेरे को तो कंफर्म है अंदर से फीलिंग कि वो उसी को मार रहा है, क्योंकि उसके पूरे उंगलियों पे खून के निशान हम लोग को देखने मिलते हैं। जहाँ पर सेकंड एपिसोड में अपने मैट को, हाँ, जो कि डेयरडेविल बनना छोड़ चुका है, और इस पॉइंट तक मेरे को लगा था कि अब वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन भाई बंदे ने क्या बढ़िया कंट्रोल करके रखा है। वो अभी भी अपने अंदर के डेयरडेविल को छुपा के रखता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि वो बंदा जिसको अपना व्हाइट टाइगर बचा रहा था उसकी लोकेशन मिल चुकी है, जिसको न्यूयॉर्क पुलिस मारने के लिए आ रही है। लेकिन यहाँ पर वो उसके रूम पे जाता है, उसको बचाता है भगा के वहाँ से, और खुद वहीं रुक जाता है ताकि वो पुलिस वालों को रोक सके। और पुलिस वाले जब उसको देखते हैं तो सोचते हैं कि इसका काम डाल दिया जाए, अंधा ही तो है। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कोई नॉर्मल अंधा बंदा नहीं है, जहाँ पर वो जो उनको पेलता है मज़ा आ जाता है, जिसमें सरप्राइजिंगली जो एक बंदा को वो पेलता है इतना गंदा, वो बच जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग आते हैं एपिसोड 3 में, जहाँ पर अभी तक अगर तुम देख रहे होगे तो तुमको पता होगा कि कितना बढ़िया ब्रूटल चल रहा है ये। यहाँ पर एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट एपिसोड पूरा कोर्ट रूम ड्रामा था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि मैट मैडॉक जाके कोर्ट में जज से बात कर लेता है कि जो मेरा क्लाइंट है उसका व्हाइट टाइगर के आइडेंटिटी को बाहर ना निकाला जाए, वो अच्छी बात नहीं रहेगी। और यहाँ पर जज भी इस बात को मान लेता है, लेकिन फिर यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी टर्न लेती हैं। और इस एपिसोड का जो सबसे बढ़िया चीज़ था, और हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि मार्वल में हम लोग को डेयरडेविल टाइप का हम लोग कुछ कोर्ट रूम ड्रामा देखने मिले, तो फाइनली जाके वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग को इसमें वो चीज़ देखने मिला, जहाँ पर हम लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क भी देखने मिले, तर्क वितर्क दोनों साइड से। और जो लास्ट में था ना जूरी के सामने, कि मैट जिस तरह से व्हाइट टाइगर की चीज़ों को रख रहा था और उसी के अपोजिट में जो उसका अपोनेंट था, वो भी ऐसा नहीं कि भाई कुछ अब इतना बड़ा क्लाइंट इतना अच्छा बात बोल दिया तो इसके रिस्पॉन्स में कहें, वो भी जो बात बोला तुमको एक पॉइंट पे दिमाग में कंफ्यूज कर देगा कि क्या ये व्हाइट टाइगर है इसलिए इसको में छोड़ दें। उसी के प्लेस पर अगर कोई दूसरा आदमी रहता और वैसा ही चीज़ होता तो क्या इतनी चीज़ें होती, उसको कोई बचाने आता नहीं ना। जहाँ पे दिमाग में तुम्हारा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई बात तो गलत नहीं कर रहा है वो बंदा, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर जब अपना मैट उस बंदे को बचा के लाता है, जो कि वहाँ पे खड़ा था, जिसको बहुत मुश्किल से वो बचा रहा था, वो कोर्ट में आता है और कोर्ट में मुकर जाता है। हाँ, पुलिस वालों को देख के उसकी गांड फट जाती है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि वो पहले एक ड्रग एडिक्ट था, जहाँ पे पुलिस वाले उसको पकड़े थे और वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस वाले से हाथ मिला लिया था कि हम तुमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ला के देंगे उन लोगों की, बस हम लोग को छोड़ दो, मतलब हमको और मेरी फैमिली को। उसकी एक बेटी भी है अगर हम गलत नहीं है तो।
क्या फ़र्क पड़ता है, डरपोक है साला। हाँ, तो वहाँ पे वो मुकर जाता है और इस चीज़ से मैट की जो गांड फटती है, क्योंकि अब वो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। एपिसोड 2 के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि जब से उसका दिमाग में आया है कि अब न्यूयॉर्क, पहले तो था ना कि किंगपिन सिर्फ हेल्स किचन तक था, अब वो पूरे न्यूयॉर्क को कंट्रोल कर रहा है और ये चीज़ उसको अलग लेवल पे क्रेजी बना रही है। जहाँ पर उसको एक चीज़ क्लियर बोल दिया था किंगपिन जब उससे वो मिलने गया था कि हम ये विजिलेंटी शिट बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने शहर में, और अगर हमको दिख गए तुम उस चीज़ में तो उसका तुमको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जहाँ पर ये चीज़, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलके अपने मैट को अलग लेवल पे क्रेजी बनाती है, लेकिन यहाँ पे अपना मैट हार नहीं मानता है। उसके पास अभी भी एक जोकर बाकी था, जहाँ पर वो आता है अगले दिन कोर्ट में और अपने वाइट टाइगर की आइडेंटिटी को खुद ही रिवील कर देता है, जिसको देख के सबकी गांड फट जाती है कि ये भोसड़ी क्या खुद ही हमको आके बोला। जज साइड में ले जाकर बोलता है कि तुमको खुद बोला था कि ये सारी चीज़ों को बाहर नहीं आने देना चाहिए और तुम खुद अब ऐसा कर रहा है। जहाँ पे इस चीज़ का हम लोग जब रिजल्ट देखते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक सॉफ्ट विक्टिम कार्ड की तरह काम करती है अपने वाइट टाइगर के लिए, जहाँ पर लोग बाहर निकल के आने लगते हैं जिनकी उसने हेल्प की थी, जहाँ पर पुलिस वालों को भी उसने बहुत बार हेल्प किया था, तो उनके तरफ से ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आने लगी। और यहाँ पर जब जूरी को दोनों साइड की स्टोरी सुनने मिली तो उनको लगा कि भाई वाइट टाइगर है तो हीरो, अब एक गलती हो गई है उससे तो उसके लिए उसको माफ़ कर देना चाहिए। जहाँ पर जूरी उसको नॉट गिल्टी कहती है और ये चीज़ सुन के जो किंगपिन की, यहाँ पे वो सबसे पहले वो बीबी रिपोर्ट वाली को बुलाता है और यहाँ पर वो इंटरव्यू दे रहा था, वो बोलता है कि जूरी गलत है, सिस्टम गलत है, हमको पता है हम सही है, और एक विजिलेंटी अब एक मर्डर करके, एक पुलिस वाले के मर्डर करके रोड पे ऐसे ही घूम रहा है और ये चीज़ सही नहीं है। जहाँ पर हम लोग पीछे देखे थे कि वाइट टाइगर स्टार्टिंग में खुश तो नहीं था कि मैट उसकी आइडेंटिटी को ऐसे रिवील कर दिया, जहाँ पर मैट बोलता भी है उसको कि मत बनना वाइट टाइगर, नहीं ज़रूरत है, तुम जाओ अपने कंट्री जाओ, अपने उस बीच का मजा लो, जो चीज़ तुम सुनना चाहते हो उस चीज़ का मजा लो, एक अच्छी लाइफ जियो, ये सही चीज़ों को तुम पीछे छोड़ दो। लेकिन बंदे के दिमाग में ये सारी चीज़ें ढंग से नहीं फिट हुई और छूटते ही वो वापस से वाइट टाइगर बन के रोड पर निकल चुका है। यहाँ पर वो लगता है एक चीज़ भूल चुका है कि सिर्फ अब उसको नहीं पूरी दुनिया को पता है कि वाइट टाइगर कौन है, वो कब निकलता है, कैसे काम करता है और उसकी पावर्स क्या हैं क्या नहीं हैं। यहाँ पर जैसे ही वो छूटते ही रात में निकलता है लोगों की हेल्प करने, कोई बंदा उसको पॉइंट ब्लैंक से गोली मार देता है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है। और ये चीज़ जो शॉक क्रिएट करता है, जहाँ पर हमको बाद में जब पता चला ये एक्टर भी हम नहीं रहे हैं और 3 एपिसोड में इस चीज़ को जितना बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता था मार्वल ने उस चीज़ को दिखाया। जहाँ पर हम लोग को लास्ट में देखने मिलता है एक बंदा जो कि पनिशर का टी शर्ट पहना हुआ है और ये चीज़ पनिशर को खुश नहीं करेगा। जहाँ पर यहीं से पनिशर की एंट्री होगी इस शो में, जब उसको पता चलेगा कि कोई क्या उसके नाम पर मार रहा है लोगों को और मैक्सिमम चांसेस है कि ये कोई पुलिस वाले का ग्रुप ही कर रहा है। जहाँ पर ये एक रियल लाइफ स्टोरी से उठाया गया है। ऐसे ही अमेरिका में अगर तुमको थोड़ा भी मार्वल में इंटरेस्ट है और थोड़ा भी कॉमिक बुक में इंटरेस्ट रखते हो, सुपर हीरो पॉप कल्चर किसी में, तो कुछ टाइम पहले तुमने एक न्यूज़ सुना होगा कि मार्वल को पनिशर का लोगो चेंज करना पड़ गया था, क्योंकि रियल लाइफ में पुलिस वाले अमेरिका का पनिशर को एज आइडलाइज कर रहे थे कि वो सारा डिसीजन, सारा चीज़ ऑन स्पॉट करना चाहते थे, नई सिस्टम पे छोड़ना चाहते थे। तो वही चीज़ हो सकता है कि यहाँ भी इस शो में हो रहा है। और हम लोग टैटूज भी देखे हैं पुलिस वालों के हाथों में, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा मेक सेंस करवाती है कि हो ना हो कोई पुलिस वालों का ग्रुप है जो ये सारा काम कर रहा है और उन्होंने अब वाइट टाइगर को मार दिया है, जो कि क्लियर हिंट जा रहा है कि हो ना हो ये काम करवाने वाला कोई और नहीं किंगपिन है। क्योंकि वो भले ही कितना भी अपने आप को अच्छा दिखाए सामने से, वो वेनिशा को चूतिया बना सकता है, लेकिन हम लोग को नहीं। हम लोग को पता है एक बात तो जरूर है कि इस कुत्ते की पूंछ कभी नहीं सीधी होने वाली। जहां पर इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है शॉक में डाल के, और अब हमको लगता है कि अगले एपिसोड में पनिशर की एंट्री तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि मर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा। तो बस भाई लोग आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।